तो जय और विजय भगवान के यहाँ पहरा दिया करते थे। संतों का आगमन हुआ, सनत कुमार चारों भाई आए भगवान के दर्शन के लिए। अब संत जो होते हैं भगवान के यहाँ आते जाते रहते, उनको कोई पाबंदी नहीं, उनको कोई बाधा नहीं है कि कब भगवान के यहाँ पूछ करके आना है, कब नहीं आना है। तो ये चारों आए दर्शन के लिए। अब यहाँ पर देखिए जय और विजय की भी कोई गलती नहीं थी। जय विजय का काम क्या था? बोले अगर मान लीजिए आपने किसी को नौकरी पर रखा है कि सिक्योरिटी गार्ड आपने लगाया है अपने आसपास या घर पे, तो मान लीजिए कि उसका काम ही है कि जब तक वो मालिक से नहीं पूछेगा तब तक वो किसी को अंदर नहीं आने देगा। तो जय और विजय भी यही कर रहे थे। उन्होंने कहा महाराज हम ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे। संतों ने कहा कि हमें पूछने की क्या आवश्यकता है। बोले महाराज क्षमा करना, लेकिन हम अंदर नहीं जाने देंगे। हम जब तक अपने स्वामी से पूछ करके नहीं आएंगे आपको अंदर नहीं जाने देंगे। इन्हीं सनत कुमारों को क्रोध आया और क्रोध में आकर के कहा कि तुम दोनों की मति मारी गई, अभिमान में आ गए, तुम हरि के पार्षद क्या बन गए, तुम्हारे अंदर इतना अभिमान आ गया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों राक्षस बन जाओगे, पृथ्वी लोक में जा करके राक्षस बन करके निवास करोगे। भगवान ने अंदर बैठे सब कुछ सुन लिया महाराज, और वही प्रभु हरि निकल करके आए। बोले इनकी कोई गलती नहीं, गलती आपकी भी नहीं, दोनों की गलती नहीं है, क्योंकि संतों के लिए कोई नियम होता ही नहीं है भगवान के यहाँ आने जाने में। उनके लिए कौन सा पूछना महाराज, लेकिन गलती दोनों की नहीं, पर आपसे गलती हो गई, आपने श्राप दे दिया, इसलिए कोई तो इसमें हेर फेर कर दो, क्योंकि श्राप निकल गया है तो वापस लौट नहीं सकता, पर कोई तो हेर फेर कर दो। बोले महाराज इनकी गलती थी, इन्होंने हमें रोका इसलिए हमने इन्हें श्राप दिया। अगर ये प्रेम भक्ति से प्रेम से आपको भजेंगे तो अगले 7 जन्म में इनकी मुक्ति हो जाएगी और फिर से ये आपके दरबार में आ जाएंगे, आपके पार्षद बन जाएंगे। लेकिन वही अगर ये दोनों बैर भाव से आपको भजते हैं तो 3 जन्मों में अगले इनकी मुक्ति हो जाएगी। तो इन जय विजय ने सोचा कि 7 जन्म के लंबे सफर से अच्छा है 3 जन्म में ही मुक्ति पा ले महाराज, बैर से ही भज लिया जाए क्यों ना। और भगवान तो सबको पूछते हैं ना, भगवान तो सबको चाहते हैं। बोले कंस को भी भगवान ने मुक्ति दे दी, रावण को भी मुक्ति दे दी, क्यों दे दी? बोले बैर से ही सही कम से कम दिन रात हमारा नाम तो जपता था। इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम कल से गालियां देने लगो, भगवान को गाली नहीं देनी है, लेकिन भगवान के लिए गाली भी बहुत प्रिय है। अगर आप प्रेम से भजें तो भगवान का कम से कम नाम तो लेते हैं, चाहे बैर से ही ले रहे हैं। तो इन्होंने यही विचार किया कि बैर से ही सही 3 जन्म का सफर ही निभाना है और भगवान को प्राप्त करना है। तो यही जय विजय है देवी श्राप के कारण पहले जन्म में अर्थात सतयुग में कौन बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, जिनका उद्धार करने के लिए भगवान ने 2 स्वरूप अवतार लिया। अर्थात पहला बने भगवान बाराह का स्वरूप और दूसरा भगवान ने अवतार लिया नरसिंह रूप में। अब आया क्या? बोले द्वापर युग। द्वापर युग में इन्हीं दोनों जय विजय ने दंत वक्र और शिशुपाल के रूप में अवतार लिया, जन्म लिया। तब भगवान श्री कृष्ण बन करके आए और इनका उद्धार किया। और यही जय विजय त्रेता युग में कौन बने? बोले रावण और कुंभकर्ण बने। तब राम अवतार में ईश्वर आए और इनको मुक्ति दिलाई।